राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसके अंदर सड़कों पे घूमने वाले गौवंश को, जो सरकारी कागजों में आवारा कहा जाता था, अब उसको आवारा ना लिखकर निराश्रित या बेसहारा लिखा जाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत जी। मंत्री जी, बीजेपी का राज है, क्या गाय अभी भी बेसहारा है क्या? क्योंकि 2021 का एक अपराधी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वकील नहीं प्रस्तुत हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए जमानत मिल जाती है गौवंश के एक तस्कर को, जिसके ऊपर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या गाय अभी भी बेसहारा मानी जाए क्या? निश्चित रूप से गौ हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ चीज़ें मिलती है। गाय से दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है। गाय के दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो रोज़मर्रा हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है। और साथ ही साथ में गाय का जो गोबर है वो भी किसान के उपयोग में आता है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है, गाय के गोबर से बायोगैस बनती है, गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कागज़ बनता है, गत्ता बनता है, फूल बनते हैं। गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है। गाय के गोबर से आजकल लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, उसमें भी गाय का गोबर उपयोगी साबित होता है। अभी दीपावली है और दीपावली के अवसर पर जो दीपक बनाए जाते हैं उसमें भी गाय के गोबर से वो दीपक बनते हैं। गाय के बहुत सारे उपयोग हैं साहब, कोई उसमें दोहराई ही नहीं है। गाय को माता का दर्जा है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। पर सवाल ये है साहब कि गौ तस्कर को जमानत मिल गई, आपकी सरकार वकील नहीं भेजती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट दिया है उसके अंदर मेंशन किया है कि राजस्थान सरकार का वकील नहीं आया। निश्चित रूप से गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सरकार की भी मंशा है कि गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, और इस दिशा में हमारी सरकार काम भी करती है। अब कोर्ट में जैसे कई चूक हुई है या प्रॉपर तरीके से उसकी पैरवी नहीं हुई, तो इसको भी सरकार दिखाएगी और दिखा करके उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे। इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। सर, जो ये गलती हुई है इस पे कोई जिम्मेदारी तय होगी? सरकार उस जिम्मेदार के ऊपर कुछ एक्शन लेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार संवेदनशील है और हर गायों के संरक्षण के लिए वैसे भी हम लोग काम करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। तो इस दिशा में कई कानूनी गलतियां कहाँ हुई है तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस कह रही है कि केवल राजनीतिक उपयोग के लिए गाय का उपयोग किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को इस्तेमाल कर रही है। उनकी मंशा है, राजनीति वो करते हैं। हम तो गोवंश के बारे में कभी राजनीति नहीं करते। गोवंश को सम्मान मिले, गोवंश का संरक्षण हो, गोवंश के लिए हम काम करने वाले लोग हैं और राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करने वाले लोग हैं और वसुधैव कुटुंबकम में जो देश में रहने वाला हर व्यक्ति है उनकी हम सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। सबके हमारा सनातन ये इजाज़त देता है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम तो पत्थरों को भी पूजते हैं, पत्थरों में भी देवता का भाव रख करके हम पूजते हैं। हम तो अग्नि में भी देवता मान करके अग्नि को भी पूजने वाले लोग हैं। हम तो जल को भी देवता मानकर पूजने वाले लोग हैं। हम तो पशु में भी देवता मान करके उनकी भी सेवा और पूजा करने वाले लोग हैं। फिर मंत्री जी, पूजने वाले हैं तो फिर ये गाय के लिए बेसहारा और निराश्रित शब्द क्यों? भाजपा की सरकार है। गौ बेसहारा और निराश्रित, आवारा तो गोवंश आवारा तो नहीं हो सकता है ना। जिसको हमने माता का दर्जा दिया है वो आवारा तो नहीं हो सकती ना। वो तो किसी न किसी उनका कोई न कोई मालिक है, तो इसलिए उसको उन्होंने किसी मालिक ने उसको बेसहारा या निराश्रित छोड़ रखा है। इसलिए इस शब्द को सम्मानजनक तरीके से करने के लिए हमने ये जो आदेश निकाला है और निश्चित रूप से हम उनको, भाई गौ हमारी माता है तो उनको सम्मानजनक दर्जा देने का काम हम सबका है। तो बेसहारा शब्द से भी आगे बढ़ेंगे, इस बेसहारा शब्द को भी हटाएंगे, क्योंकि माँ बेसहारा क्यों? नहीं, बेसहारा वो तो मैं तो देखो, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं गोवंश के लिए संचालित है और उसका फायदा भी मिल रहा है। और मैं तो आम जन से अपील करना चाहूँगा ना भाई, जो जिसके जैसे आपने जो बेसहारा छोड़ रखे है उनका संवर्धन करे, संरक्षण करे, अपने घर पे बांधे उनको
उनकी सेवा करे, अपने खेत में बांधे, अपने कहीं न कहीं व्यवस्था करके उनकी संवर्धन करने की जरूरत है। रोड पे यदि छोड़ोगे तो उसको बेसहारा ही गिनी जाएगी। तो निश्चित रूप से आम जन से भी मैं अपील करता हूँ, जिस तरह से सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए काम कर रही है, 1177 करोड़ रुपया गोवंश के संवर्धन के लिए उनका गौशाला को अनुदान देने का काम कर रही है। नई गौशाला खोलने के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है और उनके लिए व्यवस्था भी कर रही है। तो आम जन से भी अपील है कि वो हम सब का दायित्व है, ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, सरकार का भी दायित्व है और साथ साथ में आम जन का भी दायित्व है कि गोवंश की सेवा करे, संरक्षण करे, संवर्धन करे और जो बेसहारा छोड़ रखी है उनकी व्यवस्था वो भी करे, सरकार भी कर रही है, साथ में आम जन भी करे। सब 1177 करोड़ रुपए की आपने बात कही कि सरकार खर्च करने का बात कर रही है, गौवंश को सुरक्षित करने की बात कर रही है, पर आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं इतना सब कुछ करने के बाद ये एक छोटी सी चूक जो उस गौ तस्कर को जमानत मिली वो एक दाग है और वो दाग रह जाएगा? देखो, राजस्थान में 1,39,00,000 गोवंश है और गोवंश का संरक्षण करना सरकार के साथ में सभी का दायित्व है। गौशालाओं में जैसे इतनी सारी गौशाला चला करके जो सनातन प्रेमी लोग सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी तो अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और इस गायों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सबका दायित्व है कि गौ माता की सेवा करें। साथ ही साथ में हमने जैसे ये गौशाला में ऐसे लोग भी कई लोग घुसे थे जो गोवंश का अनुदान फर्जी तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे थे। हमने जैसलमेर में हमें शिकायतें मिली, तो वहाँ से सबका दायित्व है कि गौ माता की सेवा करें। साथ ही साथ में हमने जैसे ये गौशाला में ऐसे लोग भी कई लोग घुसे थे जो गोवंश का अनुदान फर्जी तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे थे। हमने जैसलमेर में हमें शिकायतें मिली, तो वहाँ 32 गौशालाओं को हमने निरस्त करने का काम किया है और वहाँ एसीबी की जांच बैठा करके उनको भी है ना, हम लोग जैसे जांच में कोई दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। तो समय समय पर जिस तरह की शिकायतें मिलती है तो उनके लिए हम लोग कानूनी तरीके से काम भी करते हैं। साहब, ये दाग जो लगा है ये दाग रह जाएगा? आपको नहीं लगता ये दाग लगा है? कोई किसी के ऊपर दाग लगता नहीं। हम कृत संकल्प है गोवंश की सेवा के लिए, कृत संकल्प है। कोई कानूनी तरीके से कई कमियां होती है या उसकी कई चूक हुई है तो उसके लिए भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना, नीचे आने वाले समय में उसके लिए भी कार्रवाई करेगी। तो ये आप सुन रहे थे मंत्री जोराराम कुमावत को, जिन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करेगी और गाय के संरक्षण के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और भविष्य में भी बहुत कुछ किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं एक ये सवाल जो है वो खड़ा हो गया है कि वकील ना पेश होने की वजह से जो जमानत गौ तस्कर को मिली है वो एक दाग रह जाएगा, जिसका फ़ायदा चुनाव के अंदर भी विपक्ष जमकर उठाने वाला है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।